शक्ति, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? शायद कोई दबंग नेता या कोई बहुत बड़ा सीईओ। पर सोचिए, अगर असली शक्ति इन सब दिखावों से बिल्कुल परे हो तो? आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो कहता है कि सच्ची ताकत छिपी हुई होती है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया को समझते हैं। ये एक लाइन अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। गुप्त रहना यानी सीक्रेट में रहना पावर का एक ऐसा नियम है जिसे बोला नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो शक्ति हमें दिखती है, क्या सच में वही असली है या कहानी कुछ और ही है। देखिए, यहाँ दो तरह की शक्तियों में फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है दिखावे की शक्ति, जो शोर मचाती है, जो सबको दिखती है, और दूसरी तरफ है गुप्त शक्ति, जो एकदम खामोश रहती है, अदृश्य है, और शायद इसीलिए उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। आज हम इसी मौन शक्ति के राज को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साधक का उदाहरण लेना। साधक मतलब वो इंसान जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है। वो इस नियम को सिर्फ जानते नहीं बल्कि जीते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? एक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी लगभग हर चीज को गुप्त रखता है। वो कहाँ साधना कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका ध्यान कैसा है, वो इसे दुनिया की नज़रों से एकदम दूर रखते हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक छुपा हुआ है। और वो लॉजिक ये है, देखिए, ऊर्जा का एक बहुत सीधा सा नियम है। जब भी उसे दुनिया की नज़रों के सामने लाया जाता है तो उसकी ताकत बिखर जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये जो गोपनीयता है, ये उस ऊर्जा को एक जगह पर बनाए रखने और उसे बचाने का काम करती है। तो एक साधक के लिए ये जो गोपनीयता है, इसके 3 मुख्य पिलर्स यानी आधार हैं। यही 3 सिद्धांत मिलकर उस गुप्त शक्ति की नींव बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला आधार है संयम। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी दुनिया से एक दूरी बना लेना, ना तो किसी की तारीफ से बहुत खुश होना और ना ही किसी की बुराई से परेशान होना। यही भावनात्मक ठहराव उस ऊर्जा को अंदर ही सहेज कर रखता है, उसे बाहर बिखरने ही नहीं देता। दूसरा पिलर है स्थिरता। देखिए, जब कोई साधक गुप्त रहता है तो उसकी चेतना में और उसके काम करने की जगह में दोनों में एक ठहराव आ जाता है। बार बार बदलाव नहीं होते, और इसी स्थिरता की वजह से ऊर्जा का बहाव बिना किसी रुकावट के होता है और अभ्यास में गहराई आती चली जाती है। और तीसरा सबसे जरूरी आधार है ऊर्जा का संचयन, मतलब एनर्जी को इकट्ठा करना। इसको ऐसे समझिए कि अपनी शक्ति को दिखाना उसे खर्च करने जैसा है। हर बार जब कोई अपनी पावर दिखाता है तो असल में वो उसे कम कर रहा होता है। गुप्त रहकर साधक उस ऊर्जा को लगातार इकट्ठा करता रहता है ताकि जब सही समय आए तो उसका असर असाधारण हो। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो गोपनीयता है, ये सिर्फ कुछ कामों को छुपाने तक की बात नहीं है। ये उससे बहुत ज्यादा गहरी चीज है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। ये एक रहस्यमयी खामोशी है, एक ऐसा मौन जो सिर्फ जुबान का नहीं होता बल्कि पूरे वजूद में समा जाता है। ये गोपनीयता चेतना तक, नजर तक और यहां तक कि विचारों तक पहुंच जाती है। फिर साधक के हर स्पर्श में, उसके हर शब्द में और हर काम में ये रहस्यमयी खामोशी झलकने लगती हैं। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक अवस्था है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सार पर, उसके निचोड़ पर आ गए हैं। वो आखिरी सिद्धांत जो स्थायी यानी परमानेंट पावर का राज खोलता है। इस एक लाइन में ही पूरा का पूरा दर्शन छिपा है। जो चीज छिपी हुई है असल में वही जागृत है, उसी में जान है। और जिसे दुनिया को दिखा दिया, समझिए उसकी ताकत कम हो गई, वो खत्म होने लगी। यही है शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधक के लिए ये गोपनीयता कोई स्ट्रैटेजी या कोई तरीका नहीं है, ये उसके जीवन का एक अटूट नियम बन जाता है। और यही वो सूत्र है जिससे वो अपनी शक्ति को हमेशा के लिए सुरक्षित और स्थायी बना लेता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या हम अपनी ऊर्जा को हर रोज दिखावे में खर्च कर रहे हैं या उसे बचा कर रख रहे हैं? सोचने वाली बात है कि हम सबकी असली शक्ति आखिर छिपी कहाँ है।